बोलिए विष्णु भगवान की जय। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथम्। आज होलिका दहन के अवसर पर भगवान विष्णु के परम भक्त प्रहलाद की कथा कहते हैं। विष्णु पुराण के अनुसार हिरण्यकश्यप नाम से एक राक्षस कुल में राजा हुए। हिरण्यकश्यप भगवान विष्णु के विरोधी थे। एक बार उन्होंने घोर तप करके ब्रह्मा को प्रसन्न करने का प्रयास किया और ब्रह्मा के प्रसन्न होने पर ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि ना तो मुझे कोई मनुष्य मार पाए और ना देवता, ना मैं दिन में मरूं ना रात में मरूं, ना मैं घर के अंदर मरूं ना घर के बाहर मरूं, ना दिन में मरूं ना रात में मरूं, ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं। इस प्रकार से उसने सोचा कि इन सब परिस्थितियों में जब मैं नहीं मारा जाऊंगा तो मैं अमर हो जाऊंगा। यह सोच करके उसने ब्रह्मा से ये वरदान मांगे थे। ब्रह्मा जी ने तथास्तु बोल दिया। जब वह तपस्या कर रहा था उस दौरान उसकी घोर तपस्या से इंद्र को बहुत चिंता हुई, तो इंद्र ने उसकी पत्नी कयाधु का अपहरण कर लिया और अपहरण करके सोचा कि इसको मृत्यु दंड दे दूं। तभी नारद जी प्रकट हुए। नारद जी ने कहा कि हे देवराज इंद्र, यह अधर्म है, क्योंकि कयाधु इस समय गर्भवती है और गर्भवती स्त्री को मारना अत्यंत घोर पाप है। यह सोच करके इंद्र ने कयाधु को नारद जी को समर्पित कर दिया। तब नारद जी उसे अपने आश्रम ले गए और उसको लगातार भगवान विष्णु के और सनातन धर्म के उपदेश सुनाते रहे। इन उपदेशों को गर्भ में पल रहे प्रहलाद ने भी सुना और उसके संस्कार में सनातन धर्म आ गया। कुछ समय बाद जब हिरण्यकश्यप महल में वापस लौटा तब कयाधु ने उस पुत्र को जन्म दिया। कुछ दिनों बाद पुत्र बड़ा होने लगा, लेकिन वह पुत्र नारायण नारायण का जाप करता था। इससे हिरण्यकश्यप को अत्यंत क्रोध आया। हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को काफ़ी समझाने का प्रयास किया कि वह नारायण का जाप ना किया करे, बल्कि हिरण्यकश्यप ने कहा कि मैं स्वयं इस संसार का ईश्वर हूँ, इसके अलावा और कोई ईश्वर नहीं है, इसलिए भगवान विष्णु या नारायण का जाप ना करे। परंतु भक्त प्रहलाद के हृदय में, अंतःकरण में सनातन धर्म छाया हुआ था, इसलिए वह नहीं माना। तब हिरण्यकश्यप ने विचार किया कि उसकी बहन होलिका को अग्नि से भय नहीं है, उसे वरदान प्राप्त है कि वह अग्नि से जल नहीं सकती। तो उसने विचार किया कि प्रहलाद को होलिका के साथ जला देते हैं। ऐसा प्रयास करने पर स्थिति यह हुई कि जब होलिका उसे प्रहलाद को गोद में लेकर के और बैठी, जब होलिका में आग प्रज्वलित कर दी गई तो संयोग से, ईश्वर की कृपा से होलिका तो जल गई लेकिन प्रहलाद बचे रहे। तब से यह होलिका पर्व प्रतिवर्ष मनाया जाने लगा। जब भक्त प्रहलाद नहीं जले, नष्ट नहीं हुए, तो हिरण्यकश्यप को और अधिक क्रोध आया। तब उसने सोचा कि क्यों ना मैं आज स्वयं ही अपनी तलवार से इस प्रहलाद का सिर काट देता हूँ। क्रोध के वशीभूत होकर के हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद से एक प्रश्न किया कि तू बता कि क्या इस महल के खम्भे में भगवान हैं? प्रहलाद ने कहा, भगवान तो सर्वव्यापी हैं, सभी जगह विद्यमान रहते हैं। इससे यह सुनकर के हिरण्यकश्यप को और अत्यधिक क्रोध आ गया। तब उसने अपनी गदा का प्रहार करके और भक्त प्रहलाद से कहा कि देख, अगर तेरे भगवान विष्णु हैं तो इस खम्भ के अंदर मैं गदा मारता हूं, उसमें प्रकट होना चाहिए। प्रहलाद ने कहा, अवश्य होंगे। ऐसा कहते ही, ऐसा सुनते ही
हिरण्यकश्यप ने उस खम्भ में जोर से गदा का प्रहार किया और जैसे ही खम्भ टूटा तो उसमें से भगवान नरसिंह प्रकट हो गए। बोले नरसिंह भगवान की जय। तब नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप को पकड़ा और पकड़ करके महल के दरवाजे पर ले गए और देहरी पर उसे अपनी जंघाओं के ऊपर बिठा लिया और उससे कहा कि हिरण्यकश्यप देखिए, इस समय संध्या काल है, न दिन है न रात है। इसके अलावा इस समय तू मेरे गोद में है, तो अर्थात न धरती है न आकाश है। इसके अलावा मैं न मनुष्य हूँ और न देवता हूँ, मैं नरसिंह हूँ। अब मैं तेरा वध करूँगा और ब्रह्मा की जो बातें हैं वह भी पूर्ण होंगी और तू अत्याचारी है, तेरा भी सर्वनाश होगा। ऐसा कर करके भगवान विष्णु ने अस्त्र शस्त्र की बजाय अपने नाखूनों से हिरण्यकश्यप का पेट चीर डाला और हिरण्यकश्यप समाप्त हो गया। इसके बाद में भक्त प्रहलाद को वरदान दे करके और नगरी का राजा बना दिया। बोली नरसिंह भगवान की जय।